वृश्चिक राशि वालों, क्या आपने महसूस किया है कि कभी रिश्तों में, कभी पैसों में, कभी अपने ही मन के अंदर अगर आपके अंदर कुछ भ्रम था तो अब वो भ्रम टूट रहा है और आपका रास्ता जो है वो साफ हो रहा है। वृश्चिक राशि पर शनि की पनौती इस वक्त मौजूदा वर्तमान समय में चल रही है और यह चीज आपके मन में आती होगी कि आखिर पनौती क्या होती है। शनिदेव पांचवें भाव में आकर के क्या करते हैं, आखिर इनका मतलब क्या होता है और शास्त्रों में पनौती का असली मतलब क्या है। क्या यह नुकसान का समय हो सकता है या फिर यह गहरी समझ का समय है। आखिर शनिदेव का क्या संकेत है, इन्हीं सभी चीजों के सवाल आज इस राशिफल में आपको मिलेंगे। सबसे पहले स्थिति स्पष्ट करें मेरे मित्रों, पांचवें भाव में जो शनिदेव होते हैं तो इनको पनौती कहा गया है। तो वृश्चिक राशि पर पनौती इस वक्त चल रही है। क्यों? देखिए, शनिदेव की दृष्टियां पहली सप्तम भाव पर, दूसरी आपके इनकम हाउस पर और तीसरी आपके धन भाव पर। तो इसका मतलब क्या हो गया कि कहीं ना कहीं धन को लेकर के परीक्षा, इनकम को लेकर के परीक्षा, रिश्तों को लेकर के परीक्षा। और पंचम भाव में शनि है तो जहां बैठते हैं उसके भाव को बढ़ा देते हैं, यानी कि आपकी ज्ञान में वृद्धि। अब एक बात सोचिए, जब आपके ज्ञान में वृद्धि हो, जब आपको निखारने का कार्य किया जा रहा हो, तो उस वक्त थोड़ा त्याग की भावना या फिर त्याग की फीलिंग मेरे मित्रों कहीं ना कहीं मन में आती है। और शनि की पनौती का यही मतलब है कि शनिदेव आपको निखारने के लिए आए हैं, आपके अंदर योग्यता भरने के लिए आए हैं और आपको जो रिश्ते हैं उनकी सच्चाई, जो रिश्ते हैं उनकी ऑनेस्टी, उन सब की जानकारी आपको इस वक्त मिल सकेगी कि मेरा अपना कौन है, मैं अपना किसका हूं। ये सब चीजें शनिदेव इस गोचर काल के दौरान आपको बताते हैं। बुद्धि, निर्णय, प्रेम, संतान, इन सब के भाव में इस वक्त शनिदेव बैठे हैं। तो इन विषयों में थोड़ी सी परीक्षा का यह समय हो सकता है, लेकिन मेरे मित्रों दिमाग, निर्णय, प्रेम, रचनात्मकता, समझिएगा मेरे मित्रों, बहुत महत्वपूर्ण चीज बता रहे हैं और भविष्य की योजना। शनिदेव यहां पर आकर के कहते हैं कि भैया इन चीजों को लेकर के आपके मन में अगर कोई भ्रम है तो वो भ्रम नहीं चलेगा। यहां पर रास्ता अब साफ करना है, क्योंकि जब तक भ्रम खत्म नहीं होगा, जब तक उलझन खत्म नहीं होगी, जब तक धुंध खत्म नहीं होगी, तब तक हम रास्ते को कैसे क्लियर देख पाएंगे। आप रास्ते पर जा रहे हैं, कोहरा अगर है तो क्या आप अपनी स्पीड में गाड़ी चला पाएंगे? क्या आप को दिक्कत नहीं होगी? सामने आपको कुछ दिख नहीं रहा, बताइए मेरे मित्रों, क्या कोहरे में आप बिल्कुल आराम से अपनी गाड़ी को चला सकते हैं? नहीं। तो शनिदेव यहां पर पंचम भाव में आकर के आपके जीवन में जो भ्रम है, जो धुंध है, जो कोहरा है, उसको हटाने के लिए आए हैं। क्योंकि शनिदेव कह रहे हैं कि भैया अब तुम्हारी योग्यता को निखारने का समय आ गया है। और उसको कब निखारा जाएगा? जब आपका मन बिल्कुल साफ हो जाएगा, आप हर चीज को लेकर के बिल्कुल स्वतंत्र होंगे, आपके मन में किसी तरह का कोई भी उलझन नहीं होगा। समझिए ध्यान से मेरे मित्र, जो निर्णय अधूरे हैं अब उनमें स्पष्टता आएगी, यानी कि उनकी सच्चाई जो है। क्यों निर्णय अधूरे रहे? आखिर हमने निर्णयों को अधूरा क्यों छोड़ा, और छोड़ दिया तो फिर से कैसे स्टार्ट करें, यह भावना आपके मन में आएगी। जो रिश्ते दिखावे पर टिके हुए उनकी परीक्षा इस दौरान हो सकती है। और जो सोच गलत दिशा में है उसको सकारात्मक बनाया जाएगा। कैसे? अगर हम गलत दिशा में कोई चीज सोच रहे हैं तो हम हो सकता है 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन उस पर चल पाए, क्या लंबे समय चल सकता है? नहीं। तो शनिदेव आपका यह भी भ्रम हटाएंगे कि भैया अगर आप किसी गलत दिशा में कोई सोच रहे हैं, कोई गलत निर्णय ले रहे हैं, तो इस दिशा में मत सोचिए, क्योंकि यह आपके लिए हितकारी नहीं हो सकता। क्यों? हो सकता है मेरे मित्र आपके मन में बहुत सारी चीजें आए, लेकिन शनिदेव क्या करते हैं? शनिदेव कभी लाटे नहीं देते, आकस्मिक रूप से कुछ नहीं देते। शनिदेव वो देते हैं जो आपने जिसके लिए कर्म किया है, यानी कि आपकी मेहनत का परिणाम, और स्थायी रूप से देते हैं। तो अब समझिए मेरे मित्रों, खुद से अगर आप कुछ छुपाते हैं, शनिदेव कहेंगे नहीं भैया खुद से कुछ भी मत छुपाइए। खुद के अंदर के मन के जो भ्रम है उनको निकालिए, मन में सच्चाई लाइए, क्योंकि आत्मविश्वास उसी से बढ़ेगा। गलत फैसले अगर आपने लिए हैं तो वो किस कंडीशन में लिए और उनको सही कैसे किया जा सकता है, समस्या का समाधान क्या हो सकता है, ये शनिदेव इस गोचर काल में आपको सिखा रहे हैं। किसी व्यक्ति या स्थिति का आपको एकदम से कोई मूल्यांकन करने की आवश्यकता यदि पड़ती है तो वहां पर शनिदेव आपकी मदद कर रहे हैं। देखिए मेरे मित्रों, क्या होता है, कभी कभी कुछ चीजें ऐसी होती हैं या फिर कुछ व्यक्ति ऐसे हो सकते हैं जो हमारे साथ हमें दिखाई देते हैं,
लगता है कि यार बड़े शुभचिंतक हैं हमारे, लगता है कि यार जीवन में इनके बिना कुछ नहीं है। हम तो उनके बारे में यह सोच रहे हैं, और वो अगर कुंडली में पंचम भाव पीड़ित हो मेरे मित्रों, सप्तम भाव पीड़ित हो, तो कभी कभी वैदिक ज्योतिष के अनुसार कुछ ऐसे लोग भी हमारी जिंदगी में आ सकते हैं जो हमें तो लग रहा है कि हमारे अपने हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं कुछ अपना उल्लू सीधा करने के लिए आते हैं, हमें पता नहीं चलता। तो शनिदेव यहाँ पर आपके व्यवहारिक ज्ञान को, आपकी कार्यकुशलता को, आपकी रचनात्मकता को बढ़ा रहे हैं। ये आपको एक अलग तरीके से सोचने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, जिससे आपको पता चल सकेगा कि कौन अपना सच्चा है, कौन अपना हितैषी है, कौन आपका शुभचिंतक है। यदि आंखों पर कोई पट्टी आपके बंधी थी जिसको आप पहचान नहीं पा रहे थे, तो अब ये पहचान का समय है। इसीलिए कुछ लोगों ने इसको कहा है कि शनि का समय जो है ये थोड़ा सा खराब। नहीं, हम खराब नहीं कहेंगे, हम कहेंगे इससे अच्छा समय कोई हो ही नहीं सकता। जब हमें अपने चारों तरफ की परिस्थितियों का सही ज्ञान हो जाए, हम खुद को पहचानने लगे, हम अपने ऊपर भरोसा करने लगे, हम जब अपनी एनर्जी का यूज करना सीख जाएं, जब हम अपने टैलेंट को बढ़ना सीख जाएं, और जब हम अपनी योग्यताओं को बढ़ाने पर बल देते हैं, तो क्या उससे बढ़िया कोई समय हो सकता है? नहीं हो सकता। तो शनिदेव क्या कह रहे हैं? प्रेम करते हैं तो प्रेम कीजिए, लेकिन वहां पर सच्चाई और वास्तविकता होनी चाहिए, ऑनेस्टी होनी चाहिए। संतान को लेकर के कोई भ्रम है तो संतान को लेकर के जो भी भ्रम है वो आपके मन से इस वक्त निकलेगा। क्यों? क्योंकि आप क्या है, वही कोहरा जो है, धुंध जो है, वो आपके मन से हटेगी। शिक्षा को लेकर के कोई कंफ्यूजन था तो वो भी दूर होगा, एकाग्रता बढ़ेगी। आपके लिए क्या बेस्ट हो सकता है, ये शनिदेव आपको प्रेरणा देंगे सोचने की। तो समझिए क्या इससे अच्छा कुछ समय हो सकता है? हाँ, वो लोग सोच सकते हैं। कौन से लोग? जो इस ओर सोचना ही नहीं चाहते। जीवन के महत्वपूर्ण अंग होते हैं प्रेम, संतान। क्यों मेरे मित्रों? प्रेम हुआ, संतान हुआ, शिक्षा हुई, ये कितने महत्वपूर्ण अंग है। अब इन्हीं चीजों में यदि हमें कहीं कोई कंफ्यूजन है तो क्या हम जीवन में आगे बढ़ पाएंगे? नहीं। तो ये शनिदेव यहाँ पर आपके कंफ्यूजन को दूर कर रहे हैं, आपकी दूरदृष्टि को मजबूत कर रहे हैं, आपके जीवन में सकारात्मकता का उजाला ला रहे हैं। शनि कहते हैं कि ये सब चीजें इसलिए करना जरूरी है क्योंकि आप सही रास्ते का चयन कर सको। शनिदेव की दृष्टि 7th हाउस पर है, जो आपके रिश्तों का है, आपके पार्टनरशिप का है। तो रिश्तों में कुछ हल्का फुल्का सा आपको ऐसा लग सकता है कि दूरी महसूस हो सकती है यदि रिश्ते में सच्चाई नहीं। देखिए, इसको इस तरीके से आप समझिए कि आप रिश्ते में हैं और उस रिश्ते को लेकर के आपके मन में बहुत श्रद्धा है, बहुत विश्वास है, बहुत अपनापन है, लेकिन जिनके प्रति आपकी ये सोच है उनके मन में यदि नहीं है तो क्या लंबे समय तक ये रिश्ता चल पाएगा मेरे मित्र? और आपको बहुत बाद में जाकर के इस चीज का अगर एहसास हो तो ये भी आपके लिए शायद सही ना हो, है ना? हो सकता है बहुत सारे लोगों ने इस तरह की बातें फील भी की हो, समझी भी हो। तो यहां पर वैदिक एस्ट्रोलॉजी क्या कहती है? शनिदेव की तीसरी दृष्टि 7th भाव पर पड़ती है। क्या कहती है? कि जीवन में जो सच्चा है वो हमेशा आपके साथ रहने वाला है, बल्कि आपका रिश्ता और मजबूत होने वाला है। आपके जीवन में और चांदनी की प्रवाह होने वाली है, और चांदनी की जो रोशनी होती है ना, जो झलक होती है, वो आपके जीवन में होने वाली है। कहीं भी कोई अधूरा रिश्ता है तो आपको पता चल सकेगा कि यार यहाँ पर कुछ ना कुछ अधूरापन सा है। मतलब कि जीवन को जीने की जो सही राह है, जो सच्ची राह है, शनिदेव आपको वहां दिखा रहे हैं। फैसला आपको ही करना है कि आपको किस मार्ग पर चलना है। भाई, एक ज्योतिषी हो या फिर कोई भी आपके जो मोटिवेशनल स्पीकर हो, वो क्या करते हैं? वो एक चीज आपको दर्शाते हैं, आपको बताते हैं कि भैया ये चीजें अच्छी हो सकती है, लेकिन उस पर चलना तो हमें ही होता है ना। तो शनिदेव यहाँ पर क्या कह रहे हैं? शनिदेव आपको प्रेरणा देंगे, आपके मन में विचार आएंगे, या फिर कुछ आपके ऐसे दोस्त हो सकते हैं, कुछ आपके अपने ऐसे मित्र हो सकते हैं जो इस चीज में आपकी सहायता करें, है ना? लेकिन फिर भी निर्णय लेना आपके ही ऊपर होगा, और इसी पर शनिदेव आगे के लिए, अब 6th हाउस में तो जाना है शनिदेव को 2027 में, तो वहां पर उनका रिजल्ट अलग हो जाएगा। लेकिन वो कहते हैं कि यार सच्चाई को समझिए, सच्चे रिश्तों की अहमियत को समझिए। अगर कोई आपसे सच्चा प्यार करता है तो आप भी उससे सच्चा प्यार करें। बस यही हकीकत शनिदेव आपको समझा रहे हैं मेरे मित्र। ये शनिदेव कहते हैं कि भावना से नहीं, जिम्मेदारी से जुड़िए, जिम्मेदारी को समझिए। 11वें भाव पर शनिदेव की दृष्टि कहती है कि लाभ धीरे धीरे मिलने की संभावना बनती है। हो सकता है कि यहां पर आपके आत्मविश्वास की, आपके आत्मचिंतन की परीक्षा हो, लेकिन
ये भी दिक्कत नहीं, क्योंकि शनिदेव जो भी देते हैं वो धीरे धीरे देते हैं और वो स्थायी देते हैं। दोस्त कम होंगे लेकिन सच्चे दोस्त आपके साथ रहेंगे, और कोई झूठा वादा है तो भैया उसकी कोई अहमियत नहीं, यह शनिदेव सिखा रहे हैं। लेकिन जो लाभ आएगा ना इस वक्त वो टिकाऊ होगा, वो ऐसा नहीं कि आज आया और कल चला गया। मेरे मित्र, शनिदेव की सोच बहुत दूरदर्शी होती है। यदि आप अभी तक इस राशिफल को देख रहे हैं ना, तो समझिए कि शनिदेव के जो विशेष संकेत हैं वो आप तक पहुंच रहे हैं। दूसरे भाव पर शनि की दृष्टि धन और वाणी दोनों का संयम सिखाती है। क्या कहती है कि जल्दबाजी में बोले गए शब्द कुछ दिक्कत कर सकते हैं, कुछ उलझन पैदा कर सकते हैं, तो जल्दबाजी में कुछ भी मत बोलिए। और गलत निवेश इस वक्त बिल्कुल मत कीजिए। जो भी निवेश करना है बहुत सोच समझ करके कीजिए, कम बोलिए लेकिन सही बोलिए। शनि भैया लॉटरी नहीं देते, शनि शॉर्टकट से पैसा नहीं देते, शनि आकस्मिक रूप से कुछ भी नहीं देते, लेकिन जो देते हैं मेहनत से देते हैं, ईमानदारी से देते हैं, डिसिप्लिन से देते हैं, अनुशासन से देते हैं, और शनिदेव आपको यही देने वाले हैं। यदि आप सच्चाई दिखाते हैं, भ्रम से दूर हो जाते हैं और सही बुद्धि विकसित कर लेते हैं, यानी कि सही निर्णय। हो सकता है एक रास्ता आपको आसान दिखाई दे और एक रास्ता सही हो जो आपको कठिन लगे, लेकिन आसान रास्ते पर आगे चल करके क्या है यह पता नहीं, लेकिन सही रास्ता सही है, उस पर चलना थोड़ा कठिन हो सकता है, लेकिन वो राह सही है, और सही का साथ शनिदेव देते हैं मेरे मित्रों। इसलिए पनौती मेरे मित्रों कोई भी सजा नहीं, इस पनौती से डरने की आवश्यकता नहीं। पंचम के शनि आपको निखारने आए हैं, आपका शुद्धिकरण करने आए हैं, आपके अंदर टैलेंट जगाने आए हैं, आपकी छिपी हुई योग्यता को सामने लाने आए हैं। तो क्या पनौती हमें नुकसान देगी? अब समझ गए होंगे आप, पनौती हमें कभी नुकसान नहीं देती, वरन हम ये परखती है और परख करके हमें और ज्यादा महत्वपूर्ण बनाती है। कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी है मेरे मित्रों, ईगो में आकर के कोई भी फैसला मत लीजिए। अगर आप सीखने के लिए तैयार हैं, आपके अंदर सीखने की ललक है, तो शनिदेव आपके लिए विकास करने में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। पनौती का असली जो मकसद होता है मेरे मित्रों, वो गलत सोच को हटा करके सही दिशा में आगे बढ़ाने का होता है, और ये आपके लिए एक आशीर्वाद स्वरूप है। तो अगर आपके मन में इस शब्द को लेकर के कहीं भी किसी तरह की कोई उलझन थी, कोई भ्रम था, तो आशा करता हूं वो दूर हुआ होगा और आप इसके असली महत्व को समझे होंगे। अब मेरे मित्रों कुछ चीजें जिससे कि शनिदेव की कृपा को शनिदेव को पसंद किया जा सकता है, उनकी कृपा प्राप्त की जा सकती है। क्या शास्त्रोक्त उपाय हो सकता है? शनिवार को या तो कुछ श्रम कीजिए या फिर कुछ अन्न दान कर सकते हैं, यानी कि अन्न या श्रम का दान वृश्चिक राशि वालों के लिए काफी अच्छा यहां पर दिखाई देता है। दूसरी बात, ओम शम शनिश्चराय नमः का जाप ये आप कर सकते हैं। कोई भी निवेश करें, कोई भी प्रेम आपका है, प्रेम संबंधों में है, तो कोई भी निर्णय जल्दबाजी में मत लीजिएगा मेरे मित्रों। ध्यान, मौन और आत्मविश्लेषण ये इस वक्त आपके लिए सबसे बड़ी कुंजी हो सकती है। शनिदेव आपको डराने नहीं बल्कि सच्चाई दिखाने आए हैं, आपको मजबूत बनाने आए हैं। बस सवाल इतना है, क्या आप उस सच्चाई को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं? यदि तैयार हैं तो कमेंट्स में लिखिए जय शनिदेव। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आदेश अलख निरंजन, हर हर महादेव।